आज के मुख्य समाचार। शिक्षकों को विदेश भेजने में सिफारिश नहीं, 400 रुपए हुई न्यूनतम दिहाड़ी। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वन विभाग ने तोड़ी शराब माफिया की कमर। फास्ट फूड की दुकान में चल रहा नशे का कारोबार। बिछाए गए जाल में फंसी मादा तेंदुआ। तारा देवी के लिए 12 अक्टूबर तक चलेगी विशेष बस सेवा। शख्स ने कमरे में बंद कर दिया उप प्रधान और वार्ड पंच, जाने पूरा मामला। गोल्फ बॉल के लिए हिमाचल के 4 खिलाड़ी चयनित। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को विदेश भेजने के लिए नए नियम तैयार किए हैं। अब शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता, प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर होगा। सरकार ने निर्देश पर शिक्षा विभाग ने नियम संशोधित किया है। जिला उप निर्देशकों को पत्र जारी किए गए हैं। इस वर्ष 2 चरणों में 100 शिक्षक सिंगापुर भेजे गए थे, लेकिन चयन पर सवाल उठे थे। अब विदेश जाने के इच्छुक शिक्षकों के वार्षिक परिणाम किस प्रकार के रहे हैं, प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में सेवाएं दी गई है, उन्हें किन उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ACR किस प्रकार की है, किस विशेष विषय में अनुभवी है, इन सभी बिंदुओं को आधार बनाते हुए ही अब शिक्षकों का चयन होगा। सभी जिला उप निर्देशकों से विदेश जाने के इच्छुक शिक्षकों के बारे में इन बिंदुओं को लेकर जानकारी भेजने को कहा गया है। शिक्षकों को उनके शिक्षण कौशल में सुधार के लिए एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजा जाता है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिन शिक्षकों ने शिक्षा के स्तर को मजबूत करने में योगदान दिया है, जिनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, उन्हें ही विदेश भेजने की सिफारिश की जाएगी। इसके अलावा कई अन्य नियम भी तैयार किए गए हैं। नियम पर खरा उतरने वालों को ही प्राथमिकता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में अब न्यूनतम दिहाड़ी 400 रुपए होगी। श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। यह लाभ 1 अप्रैल 2024 से लागू माना जाएगा। उच्च कुशल कामगार की सबसे ज्यादा 553 रुपए मजदूरी होगी। इन्हें मासिक 16,590 रुपए मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में युवा 12,000 रुपए मासिक वेतन की मांग करते रहे हैं। लोगों ने इस मामले को सरकारी स्तर पर भी उठाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं को हर महीने का कम से कम 12,000 रुपए देने का आश्वासन दिया था। अब सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। उपमंडल पांवटा साहिब के अंतर्गत आते खारा के जंगल में वन विभाग की टीम ने शराब माफिया के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस दौरान वन विभाग की टीम ने 4 भट्टियों सहित 1900 लीटर लाहन को नष्ट कर दिया है। हालांकि मामले में किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि आरोपियों को भनक लगते ही वह रफू चक्कर हो चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम को गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि खारा के जंगल में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है। पुख्ता जानकारी के आधार पर वन विभाग ने एक टीम का गठन किया और मौके पर छापेमारी की। इस दौरान यहां पर 4 भट्टियों सहित 1900 लीटर लाहन पाई गई, जिसे टीम द्वारा मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। वहीं विभाग की इस कार्यवाही से शराब माफिया में हड़कंप मच चुका है। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में आज धूमधाम से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के शक्तिपीठों के साथ साथ सभी मंदिरों में देर रात से ही भक्तों की भीड़ छूटनी शुरू हो चुकी है और सुबह होते होते मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। हिमाचल के साथ साथ शक्तिपीठों में देश के कोने कोने से भक्त मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचकर भक्त मां के चरणों में शीश नवाने के साथ ही परिवार की सुख समृद्धि की भी कामना कर रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर स्थित माता बाला सुंदरी मंदिर में भी भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली है। वहीं प्रदेश के मंदिरों में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया भी गया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, जो कि हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। हमीरपुर शहर में पुलिस ने फास्ट फूड की दुकान में चल रहे नशे के कारोबार का पर्दाफाश कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने मौके पर तबीश लेकर चिट्टे और चरस के साथ 2 युवकों को हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम को गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि शहर के एक कॉम्प्लेक्स में चल रही
फास्ट फूड की दुकान में नशे का कारोबार किया जा रहा है। जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर तफ्तीश दी। इस दौरान यहां से 1.26 ग्राम चिट्टा और 13 ग्राम चरस भी बरामद हुई है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही को अमल में लाया और मौके से दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं अब पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फास्ट फूड की दुकान की आड़ में यह नशे का कारोबार कब से चल रहा है। उपमंडल जोगिंदर नगर के तहत आने वाली फॉरेस्ट रेंज उरला के सझेड़ गांव में एक मादा तेंदुआ बिछाए गए जाल में फंस गई। सझेड़ गांव ग्राम पंचायत नोहली के तहत आता है। घटना मंगलवार 1 अक्टूबर की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह जाल लोगों ने अपने खेतों की तरफ आने वाले जंगली जानवरों के लिए लगाया था, लेकिन इसमें पिछले कल एक मादा तेंदुआ फंस गई। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 4 बजे मौके पर पहुंचकर उन्होंने मादा तेंदुए को बेहोश किया और इसके बाद इसे सड़क किनारे लाकर पूरा मेडिकल परीक्षण किया गया तथा फर्स्ट एड दी गई। स्वास्थ्य जांच में यह मादा तेंदुआ पूरी तरह से ठीक पाई गई है। लगाई गई चाल से मादा तेंदुए के शरीर पर कोई भी जख्म नहीं हुआ है, सिर्फ चमड़ी पर ही निशान बने हैं। इसके बाद इस मादा तेंदुए को रात 9 बजे सुनसान जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। डीएफओ जोगिंदर नगर कमल भारती ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नवरात्र के अवसर पर मंदिरों को खूब सजाया जा रहा है। वहीं शिमला शहर से 18 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बसे ऐतिहासिक तारा देवी मंदिर के लिए नवरात्र के दौरान एचआरटीसी ने विशेष बसों का इंतजाम किया है। यह बस सेवा 3 से 12 अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पुराना बस स्टैंड से तारा देवी मंदिर के लिए मिलेगी। इसके लिए टेम्पो ट्रैवलर भी चलाए जाएंगे। इस बार एचआरटीसी पहली बार टोटो बालूगंज और चक्कर के लिए भी पुराना बस स्टैंड से वाया टोटो होकर विशेष बसें चलाएगा। बस सेवा हर घंटे के नियमित अंतराल के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। श्रद्धालु की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी। इसके लिए एचआरटीसी ने विशेष रूप से टीमें पुराने बस स्टैंड से शोघी और तारा देवी में तैनात कर दी है। इसके अलावा एचआरटीसी इस बार पुराने बस स्टैंड से 3 स्पेशल टैक्सी यानी टेम्पो ट्रैवल चलाएंगे। इसमें श्रद्धालु आसानी से मंदिर तक पहुंच सकेंगे। पुराने बस स्टैंड से मंदिर तक प्रति व्यक्ति 60 रुपए किराया होगा। श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए अधिकारियों को जिम्मेवारियां सौंप दी गई है। कांगड़ा जिले के विकास खंड लंबा गांव की अपर लंबा गांव पंचायत में बुधवार को स्थिति तनावपूर्ण बन गई। पंचायत के ही एक व्यक्ति ने ग्राम सभा के दौरान पंचायत उप प्रधान और 2 वार्ड सदस्य सहित कुछ लोगों को पंचायत कार्यालय के कमरे में बंद कर दिया। इस घटना के बाद पंचायत की ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित लोग गुस्सा हो गए और बिना हस्ताक्षर किए अपने घर लौटकर चले गए। इस संबंध में अपर लंबा गांव पंचायत के उप प्रधान की ओर से पुलिस थाना लंबा गांव में शिकायत दर्ज करवा ली गई है। पंचायत में ज्यादा भीड़ होने के कारण पंचायत उप प्रधान और 2 पंचायत सदस्य सहित कुछ लोग पंचायत घर के कमरे में अंदर बैठे थे। इतने में ही पंचायत का एक व्यक्ति बाहर से उठकर आया और अंदर बैठे लोगों से पूछताछ करने लगा और फिर बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया। पंचायत में ज्यादा भीड़ होने के कारण इस बात की भनक ना तो वहां बैठे पंचायत सचिव को लगी और ना ही पंचायत प्रधान को। इस बात का पता काफी देर बाद जब पंचायत उप प्रधान की बेटी को इसका पता चला तो उसने पंचायत कार्यालय का दरवाजा खोल करके अंदर बंद किए लोगों को बाहर निकाला। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी अनिल शर्मा ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज करके आगामी कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के 4 खिलाड़ी 4 से 10 नवंबर तक चीन में होने वाले एशिया कोर्फबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोर्फबॉल संघ के उपाध्यक्ष प्रदेश महासचिव बीआर सुमन ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ी कोर्फबॉल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में शानदार प्रदर्शन करके हिमाचल के नाम रोशन कर रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हरियाणा के रोहतक में हुए वरिष्ठ कोर्फबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उप विजेता रही हिमाचल की टीम से 4 खिलाड़ियों यामिनी और सूरज और सारंग और उपासना ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है